हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट एसएसटी पार्ट 2 ज्योग्राफी बुक के चैप्टर फर्स्ट में रिसोर्स पढ़ना है। ठीक है, तो सारे बच्चे अपने बुक्स ओपन कर लें। ज्योग्राफी बुक एसएसटी पार्ट 2, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज, पेज नंबर 1। तो रिसोर्स मीन्स संसाधन जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में है कि एक मोना नाम की लड़की और राजू, मोना और राजू दो बच्चे होते हैं जो अपनी मम्मा से पूछते हैं या जो उनसे जानकारी लेते हैं कि रिसोर्स क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes and utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resources was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a needs is a रिसोर्स, रिप्लाई अम्मा। तो यहाँ मोना और राजू अपनी माँ का हेल्प करते हैं घर की क्लीनिंग के लिए या घर की साफ़ सफाई में उनकी माँ को हेल्प करते हैं। तभी कुछ चीज़ें जो घर में पड़ी हुई होती हैं वो सारी चीज़ें देखती है मोना और कहती है कि ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं। ठीक है, जो लाइक क्या क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब, जो हमारी दैनिक जीवन में डेली बेसिस पे यूज़ होती है। ठीक है, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, भोजन के कुछ पदार्थ हो गए, खाने की चीज़ें हो गई, कंघी, हनी की बोतल्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए उपयोगी चीज़ है, ऐसा मोना कहती है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। अम्मा कहती है कि इसी कारण तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, दीज आर रिसोर्सेज, इसे क्या कहते हैं, ये सारे संसाधन हैं। वाट इज़ ए रिसोर्सेज वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू अम्मा से पूछता है कि रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, तो अम्मा कहती है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स। कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी पदार्थ जो हमारे जीवन में उपयोगी है या जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, लुक अराउंड यू and observe, you will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also resources. तो उनकी माँ कहती हैं कि अपने चारों ओर अपने आसपास देखो और ऑब्ज़र्व करो या अवलोकन करो, पहचान लगाओ कि हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है जो रिसोर्स हैं। ठीक है, रिसोर्स का मीन्स आपको पता है, तो आप पता लगा सकते हो अपने चारों ओर देख करके जितनी भी वस्तुएं हैं आपके आसपास में, तो उसमें से हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला चीज़ कौन कौन सा है जिसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा उनकी माँ कहती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वाटर है, वाटर हमको जब हमारे ड्रिंक के लिए हमको ज़रूरत होती है। ठीक है, जब हमको बहुत प्यास लगी होती है तब हम पानी को पीने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए संसाधन हो गया, हमारे लिए रिसोर्स हो गए। ठीक है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो हमें एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए, जैसे हमको स्कूल से अगर घर जाना है तो ऑटो रिक्शा देते हैं, ये हमारे लिए स्कूल से घर जाने के लिए संसाधन हो गए। टेक्स्ट बुक, यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है, जो हमारे आवश्यकता को पूरी करते हुए वो टेक्स्ट बुक है हमारे पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक भी हमारे लिए रिसोर्स हो गया। उसी तरह से यदि आपके पापा या आपकी अम्मी कोई भी है आपके लिए
भोजन बनाते हैं, ठीक है, टेस्टी नाश्ता बनाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो गए, रिसोर्स हो गए, क्योंकि हमको भूख लगी है, हमारा ज़रूरत है भोजन, ठीक है, भूख लगी है तो ज़रूरत है भोजन, भोजन करने के बाद हमारी भूख गायब हो जाएगी, तो हमको भोजन की ज़रूरत है, तो भोजन जो है हमारे लिए संसाधन या रिसोर्स हो गया, ठीक है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय you, so they have utility or usability is what makes an object or substance a resource। जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। सो दे हैव यूटिलिटी, ये यूटिलिटी है, ठीक है। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, यदि हमको किसी चीज़ की यूटिलिटी है तो वो रिसोर्स है। जो यूटिलिटी होता है वो किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को रिसोर्स बनाने का काम करता है, तो उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। जैसे कि हमको यदि भूख नहीं लगी है, तो भूख नहीं लगी है तो हमको फूड की यूटिलिटी नहीं है। अगर हम थर्स्टी नहीं हैं, हमको प्यास नहीं लगा है, तो हमारे लिए जो वाटर है उसका वाटर का यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। हमें मतलब घर से कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है, कहीं जाना ही नहीं है तो हमको जो रिक्शा है और दुनिया भर की वैन्स हैं, इन सब चीज़ों की यूटिलिटी हमको नहीं। जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे दैनिक जीवन में कोई भी चीज़ की नीड्स नहीं होती है, तो उसको हम उस चीज़ की हमारे लिए कोई भी यूटिलिटी नहीं होती है या उपयोगिता नहीं होती है, तो यूटिलिटी उसको कहते हैं जिसकी हमारे दैनिक जीवन में हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, ज़ोरों से प्यास लगी है तो हमको वाटर की यूटिलिटी होगी। तो यूटिलिटी जो होता है वो किसी भी पदार्थ को रिसोर्स बनाने का काम करता है, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, राजू नाउ wanted to know। Amma told the children that things become resource only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma। कोई भी वस्तु रिसोर्स कैसे बनता है, राजू को अभी ये जानना है, ठीक है। और राजू अम्मा से पूछता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ कैसे रिसोर्स बनता है। अम्मा बच्चों से कहती हैं कि किसी भी रिसोर्स की एक वैल्यू होती है, सारे रिसोर्सेज के कुछ अलग ही एक वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, किसी चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं, पर वो सारी चीज़ हमारे लिए ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर राजू पूछा है कि कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बनता है, ठीक है। और यूटिलिटी जो होता है वो किसी पदार्थ को मतलब रिसोर्स बनाता है या उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, उसको वैल्यू देता है, ठीक है, कि उसकी ज़रूरत मतलब समझने के लिए उसका वैल्यू देता है, तो ऐसा अम्मा कहती है, ठीक है। वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs। वैल्यू मीन्स वर्थ या मूल्य होता है, ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं पर कि कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं मेटल्स यानी धातु। तो धातु का इकोनॉमिक्स वैल्यू होता है, जैसे धातु को हम किसी भी मेटल्स को हम अगर बेचते हैं तो उससे हमको पैसा मिलता है, ठीक है। पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जो प्राकृतिक दृश्य होती है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, फिर भी वो सारी चीज़ें हमारे जो ह्यूमन नीड्स होते हैं, मतलब जितने भी मानव की ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के लिए सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, वैल्यू। रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू कौन से रिसोर्सेज में होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ रिसोर्सेज में इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, कुछ चीज़ों के इकोनॉमिक्स वैल्यू नहीं होते हैं, ठीक है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली valuable with time। Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented
and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable। कुछ रिसोर्सेज के क्या होते हैं जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो समय के साथ में चेंज होती है या समय के साथ आती है, ठीक है। जैसे कि आपकी दादी माँ या आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग हैं वो होम रेमेडी से ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे सर्दी ज़ुकाम हो गया या कोई भी और बीमारियां होती हैं उसके लिए घरेलू उपचार करती हैं, ठीक है। यदि वो घरेलू उपचार काम कर गया, ठीक है, तो वो आज उस घरेलू उपचार का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि हम उसका पेटेंट कराते हैं, ठीक है। पेटेंट मतलब होता है एक अधिकार जमाना, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मतलब एक्ट होता है जिसके थ्रू हम यदि कोई चीज़ का कोई किसी चीज़ की इन्वेंशन करते हैं या किसी चीज़ की खोज करते हैं या कोई आइडिया जो हमारे मन में कोई नया आइडिया है तो उसके लिए हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट से हम उसका ये प्रोटेक्शन लेते हैं, ठीक है। एक एक्ट होता है उसके तहत, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। यदि जो होम रेमेडीज हैं ग्रैंड मदर की, उनका आज कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उनका पेटेंट हम करा लेते हैं और मेडिकल फॉर्म ठीक है, तो उसके बाद में उसका पेटेंट कराने के बाद में वो होम रेमेडी जो है उनका हम पेटेंट कराने के बाद में उसका क्या होता है, कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ जाता है, इकोनॉमिकली वो वैल्यूएबल हो जाती है। यदि उसका पेटेंट अगर हम कर सकते हैं तो आपकी दादी माँ से कोई बिना पूछे उस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर उसका कमर्शियल यूज़ कोई भी ऐसा इंसान नहीं कर सकता जो आपकी दादी माँ से मतलब परमिशन नहीं लिया हो, तो इसको कहते हैं पेटेंट। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनका समय के साथ में उसका वैल्यू जो कमर्शियली जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होता है वो समय के साथ में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे होम रेमेडीज़, ठीक है। होम रेमेडीज़ गांव घर में इसका यूज़ करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होता है, पर उसका अगर हम पेटेंट करा लेते हैं तो उससे हमको प्रॉफिट मिलता है, उसको हम बाज़ार में भी बेच सकते हैं और हमारे परमिशन के बगैर कोई भी इंसान उसका यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। पेटेंट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, मतलब कोई एक ऐसा मतलब अधिकार होता है जो किसी भी नए आइडिया या नए इन्वेंशन या खोज के लिए हमको मिला होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसको बोलते हैं पेटेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह, इन सब नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल ये सब रिसोर्स के टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तो कुछ इसमें से क्वेश्चन बनता है जैसे व्हाट इज़ रिसोर्स, ठीक है, तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स। यदि आप लोगों से इस क्वेश्चन का व्हाट इज़ रिसोर्स, तो रिसोर्स क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आप बना सकते हैं तो बना करके मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। सेकेंड बनता है व्हाट इज़ यूटिलिटी, ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया व्हाट इज़ रिसोर्सेस, व्हाट इज़ यूटिलिटी, ठीक है, और यहाँ बनेगा वैल्यू मीन्स वर्थ। तो हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स यदि यहाँ वर्थ तो राजू ने पूछा है, ठीक है, राजू से पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे भी अगर ये क्वेश्चन किया जाए हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कैसे बनता है इसका आंसर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जिनसे बनता है वो बना करके और क्वेश्चन का आंसर बना करके सेंड कीजिएगा ग्रुप में, और नहीं बनता है तो कल के लिए होमवर्क रहेगा, लेट्स डू, यहाँ देख रहे हैं आप सभी, लिस्ट आउट 5 resources you use in your home and 5 you use in your classroom,
यहाँ बोल रहा है कि लिस्ट बनाइए 5 ऐसे रिसोर्स का जिसका उपयोग आप घर में करते हैं और 5 ऐसे रिसोर्सेज का जिसका उपयोग आप क्लासरूम में करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप बना करके भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि किसी का नहीं बनता है या गलत होता है तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क ध्यान रहेगा, सारे बच्चे होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर हमने देखा, 3 क्वेश्चन बने। व्हाट इज़ रिसोर्सेज, व्हाट इज़ यूटिलिटी, और हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्सेज, कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है, ठीक है। यूटिलिटी क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, और कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, और नहीं बनता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।